हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था वैद्युत विभव, और उसका लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है सब बच्चे बढ़िया होंगे और बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध और उसके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न। विभव प्रवणता हालांकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, बट मुझे पता है कि तुम याद तो करके आते नहीं हो, फिर भी थोड़ा सा क्योंकि यूज होगा तो इसलिए तुम्हें थोड़ा पहले आज समझा दूंगा मैं, ठीक है? तो अपना शुरू करते हैं बेटा फटाफट। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता। ठीक है भाई। देखो मैंने ऐसा समझाया था कि भाई V बराबर होता है विभव का फॉर्मूला करा रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। ठीक है, ये होता है हमारा। ओके बेटा। अब अगर मैं V को और R को देखूं बस, तो V जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है सर? ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है इतनी बात? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर R की वैल्यू बढ़ाऊं तो V की वैल्यू घटेगी, और अगर R की वैल्यू घटाऊं तो V की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? मतलब अगर R की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, भले ही बढ़ाऊं या घटाऊं, चेंज तो हो रही है ना। तो अगर R को मैं क्या करूं? R को मैं करूं चेंज, तो R के चेंज होने से V भी क्या हो जाएगा? मेरा चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बढ़ता है घटता है वो बात की बात है। अगर मैं आर बदलता हूं तो मेरा वी भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आगे बात समझ। तो जो परिभाषा है इसकी, जो इसकी क्या है परिभाषा, वो यहां लिख देता हूं कि भाई वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। आगे बात समझ। यदि डेल्टा आर दूरी परिवर्तन करने पर, दूरी परिवर्तन करने पर विभव में, किस में बेटा? सर विभव में कितना परिवर्तन हो गया? डेल्टा वी परिवर्तन होता है, डेल्टा वी परिवर्तन होता है, तब जो हमारा विभव प्रवणता होगा, उस समय जो हमारा विभव प्रवणता होगा वो हो जाएगा डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, और साथ में क्या? माइनस का निशान। साथ में कैसा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस चिन्ह ये बताता है कि दूरी के बढ़ने पर v घटेगा और दूरी के घटने पर v बढ़ेगा, मतलब उल्टा बिहेव करेगा। ठीक है, लिख लो इस बात को। समझ में आ गया इतना? तो विभव प्रवणता का जो हमारा सूत्र आया, किसका सूत्र आया? विभव प्रवणता का, वो आया डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। माइनस भी होता है। ठीक है इतनी बात। यदि परिवर्तन क्या हो? अति सूक्ष्म हो। परिवर्तन क्या हो? अति सूक्ष्म हो। मतलब अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन अवकलन रूप लिखूं इसका बेटा, तो जो हमारा विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता होता है, वो होता है माइनस के डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, ये होता है इसका अवकलन रूप। ये क्या होता है इसका? ये हो जाता है सर इसका अवकलन रूप।
कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आसान आसान टॉपिक चल रहा है, समझ आ रहा होगा। अगर अब मैं आपसे पूछ लूं विभव प्रवणता का मात्रक, क्या पूछ लूं? विभव प्रवणता का मात्रक। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होगा, विभव प्रवणता का जो मात्रक होगा हमारा, ऊपर कौन है? विभव। विभव का मात्रक सब बच्चों को पता है। विभव का मात्रक होता है सर वोल्ट, नीचे है दूरी, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट पर मीटर। अरे भाई समझ आ रहा होगा यार। अगर बात करूं विभव प्रवणता की विमा, विभव प्रवणता की विमा, तो जो विभव प्रवणता की विमा होती है वो होती है, वोल्ट की लिखवा रखे सब बच्चों को, ml2t-3a-1, और डिवाइड में मीटर की क्या होती है? एल होती है सर। एक एल से एक एल कट जाएगा, तो बन जाएगी ml t-2 3, t-3a-1। सिंपल है। अब मेरा तुम्हारा एक सवाल है, तुम्हारे से एक सवाल है। जो हमारा विभव है, विभव है हमारा अदिश राशि। विभव क्या है हमारा? अदिश राशि। ठीक है भाई, तो मुझे ये बताओ विभव प्रवणता क्या होगा फिर? अदिश की सदिश? विभव प्रवणता क्या होगा? अदिश की सदिश। यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। अरे हाँ ना, बताया दे दे तुमने अपना जवाब। अब अपने जवाब को लिख कर रख लो, लिख कर रख लो, आगे मैच कराऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई, तो तुमने जो भी दिया होगा कि विभव प्रवणता सदिश है क्या, उसे आगे देखेंगे। बाकी समझ में आ गया भाई? विभव होता है माइनस के डेल्टा वी बटे आर। ठीक है, इसका जो अवकलन रूप है वो क्या है? माइनस की डीवी अपॉन डी आर। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट पर मीटर। विभव प्रवणता की विमा ml t-3a-1। अगर विभव का मात्रक, अगर विभव एक अदिश राशि तो विभव प्रवणता कैसी राशि होगी? ये तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अब सुनो जरा, फॉर्मूला याद आ गया? अब बेटे कुछ नोट है यहाँ पे जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है इस डेरिवेशन से पहले। ठीक है, यही रिक्वेस्ट करूंगा, अब जब भी डेरिवेशन में कराऊंगा उससे पहले जहां नोट लिखवा रहा हूं, तो सारे बच्चे उस नोट को कहीं अपने पेज पर एक तरफ लिख लेना। डेरिवेशन न्यू ऐसे समझ में आएगा तुम्हें चुटकियों में। आ रही है बात समझ? तो जो मैं बोल रहा हूँ बस वो चीज सुनते जाओ। पहली बात, यदि क्यू आवेश या क्यू नोट आवेश है ना, क्यू नोट मान लेते हैं, यदि क्यू नोट आवेश ई वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, किसमें रखा हो? ई वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। ठीक है भाई, कहां रखा है? ई वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इस पर लगने वाला बल, अब इस पर लगने वाला बल चैप्टर 1 में जब तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पढ़ाया था वहां करवाया था। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट या एफ अपॉन क्यू होता है। देखो तुम्हें ये पढ़ा रखा है, अगर तुम्हें याद होगा, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट। तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भाई एफ बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू क्यू नॉट। तो अगर मैं वैद्युत क्षेत्र में बल निकालूंगा तो कितना लिखूंगा? ए इंटू क्यू नॉट। इतना याद रहेगा तुम्हें? ठीक है भाई, इतना याद रहेगा। दूसरी बात अभी बताई थी, दूसरी बात तो एकदम ताजी ताजी, कि भाई v जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अबे देख लो यार, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। देख लो जरा, v r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r बढ़ेगा v घटेगा, r घटेगा v बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता रखा, फिर भी एक बार और बता दो। तो अगर r घटेगा तो v बढ़ेगा, और अगर r ज्यादा होगा तो v हमारा कम। एकदम बढ़िया मस्त। बेटा कार्य का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा। कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बट हम याद कैसे करते हैं? नॉर्मली बल गुणा विस्थापन। काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे इतनी बात। अब मतलब क्या,
अब क्या भाई, इतने से काम हो जाएगा हमारा। और तो मेरे ख्याल से कोई और नोट लगने का नहीं, इतने नोट लगेगा सबसे मैंने ये वाला, सबसे मैंने ये वाला बेटा। ठीक है, तो अब डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन ये है कि जो मेरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, और जो मैंने तुम्हें अभी टॉपिक पढ़ाया है विभव प्रवणता, दोनों में क्या रिश्ता होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखा होगा। भाई हम भी देख रहे थे बेटे, इतना सदा में, मतलब इतना सदा में छोटी सी क्लास में 2007-8, अब देख लो इतना बड़ा हो गया हूं मैं, तो सीरियल अब भी खत्म नहीं हो रहा भाई। तो रिश्ता निकालना है बेटे, क्या निकालना है? रिश्ता निकालना है। क्या निकालना है? रिश्ता, रिश्ता निकालना है मुझे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध, इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये निकालना है बेटा। आ गया होगा? ठीक है, अब जरा डायग्राम देख लो, डायग्राम बनाते हैं फटाफट एक बढ़िया था। सीधी है ना? चलो सीधी होगी। एक लाइन है, यहां पर एक आवेश रखा है, यहां पर क्या रखा है? एक आवेश। क्यों? अरे दोनों ही रेड हो गए क्या ये? इसको ब्लैक कर लेते हैं ना। तो यहां पर एक आवेश रखा है क्यू, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से। अब इस आवेश से कुछ दूरी पर, इस आवेश से कुछ दूरी पर, इस जगह एक बिंदु है ए, एक बिंदु क्या है? ए, और इस वाली दूरी पर एक बिंदु है बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से यहां तक की दूरी है हमारी आर, कितनी है बेटा? आर है सर। और ए से बी तक की दूरी है डेल्टा आर ज्यादा, कितनी ज्यादा है? डेल्टा आर ज्यादा है। मतलब इस पॉइंट से ये पास है और ये थोड़ा सा दूर है, और अगर दूरी ज्यादा होती है, और अगर दूरी ज्यादा होती तो उसका विभव कम हो जाता है। आ रही होगी सब बच्चों को बात समझ? अरे पीछे कहे जा रहे हो, आगे जाओ भाई। ठीक है भाई, इतनी बात। अब सुनो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो कितना है? ई है। कितना है? ई है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। मान लेता हूं यहां पर एक आवेश रखा है क्यू नॉट। कौन रखा है? एक आवेश क्यू नॉट रखा है। अभी तो बताया था मैंने, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और आवेश रखा हो तो उस पर कितना बल लगता है? सर उस पर लगता है F इजिकल टू ए इंटू क्यू नॉट। तो इसका मतलब इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? इस क्यू नॉट पे इधर को प्लस प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा होगा ना। एफ बराबर लग रहा होगा ई इंटू क्यू नॉट, इतना फोर्स लग रहा होगा हमारा। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लू, अगर मैं मान लू कि वी ए का जो विभव है वो है वी, कितना है? वी। मान लिया ये तो थोड़ा और दूर है ना, दूरी के बढ़ने पर विभव घटेगा, तो उस समय जो बी का विभव होगा वो वी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डेल्टा वी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डेल्टा वी कम हो जाएगा। डायग्राम समझ आ गया सब बच्चों को? अब इसका माना तुम लिख लेना, मैं बोल रहा हूं है ना, अपना पॉज कर करके लिखते चले जाना, क्योंकि मैं लिखूंगा टाइम लगेगा। तो कैसे लिखेंगे? माना कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, माना कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु B तथा बिंदु A तथा R प्लस डेल्टा आर। भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R, और प्लस में कितना? डेल्टा आर। R प्लस डेल्टा आर दूरी पर एक बिंदु B है। बिंदु A का विभव V बराबर V है तथा बिंदु B का विभव VB बराबर V माइनस DV है। बिंदु B पर एक आवेश क्यू नॉट रखा, मान लेते हैं, ये तो मैंने मान रखा है ना, मान लेते हैं, जिस पर
वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। आगे बात समझ, लिख दोगे इस चीज को। अब यहां से चलेंगे हम, जिस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, है ना। लिख तो रहा होगा अभी सब, कैसी बात नहीं, बस थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि डायग्राम देखो मैं बड़ा करके समझा देता, छोटा कर दिया। अब बात सुनो मेरी। तो मैंने क्या बोला भाई, क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। कितना बल लगता है भाई, लिखवा रखा है F बराबर लगता है E इंटू क्यू नॉट, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है, अब इस क्यू नॉट को उठाकर लाना है ए पर। कहां लाना है, उठाकर ए पर लाना है। अब आवेश को जब मैं उठाकर बी से ए पर रखूंगा तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। अरे मुझे विस्थापन करना पड़ेगा ना, कितना, डेल्टा आर। मुझे विस्थापन करना पड़ेगा कितना, डेल्टा आर विस्थापन करना पड़ेगा। तो उस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट को बिंदु ए बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि भाई क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला सब बच्चों को लिखवा रखा है मैंने बहुत अच्छे से भाई, जैसा लिखवा रखा है अपने कार्य का फॉर्मूला। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। काफी सिंपल सा है बेटा। कार्य कितना करा W, बल कितना लग रहा है मेरा F। और अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने वाली बात है, देखो बल लग रहा है इस साइड, देख रहा होगा सब बच्चों को, मगर विस्थापन हो रहा है ए की साइड। बल इधर को है, विस्थापन इधर को है। अगर मैं इसको अदिश राशि की फॉर्म में करूंगा तो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा 180 बन रहा है और कोस 180 का मान होता है -1। अब जिन बच्चों को इतना समझ नहीं आता तो बस वो एक बात याद रखो, अगर बल इधर को है और विस्थापन इधर को है, मतलब दोनों विपरीत हो रहे हैं ना, अगर बल और विस्थापन विपरीत है तो उस समय बस विस्थापन को लिख दिया करते हैं माइनस। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो कार्य आगे विस्थापन देख लो, डेल्टा आर था, डेल्टा आर था, कितना था, माइनस के डेल्टा आर। ठीक है भाई, माइनस लगा दोगे, डेल्टा आर विस्थापन था तो डेल्टा आर हो गया। आगे होगा समझ, अगर बल और विस्थापन क्या होंगे, माइनस होंगे। अब जरा एफ का मान रख दो, किसका मान रख दो, एफ का मान रखने पर एफ का मान कितना है, वो कहता भाई है ना, एफ का मान कितना है भाई, एफ का मान है सर ए इंटू क्यू नॉट। एफ का मान है ए इंटू क्यू नॉट, इंटू में कितना है माइनस के डेल्टा आर, ब्रैकेट ओपन करो बेटा, तो प्लस माइनस माइनस ई क्यू नॉट इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 2। कार्य आ गया, बड़ा आसान है। अब जरा वैद्युत विभव की परिभाषा कराई थी चैप्टर नंबर 1 में, याद है, वैद्युत विभव की परिभाषा कराई थी चैप्टर नंबर 1 में। क्या कराया था कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विभवांतर, सॉरी, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। किससे भाई, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से। वैद्युत विभवांतर क्या कहता है, वैद्युत विभवांतर कहता है कि डेल्टा V बराबर होता है जो हमने कार्य किया वो, और बटे में जिस आवेश को हम लेकर आए वो।
तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया भाई, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। एक मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है भाई, अब इसको हम लिखते हैं। अब याद करो, मैं तो बताया था अगर मैं ए से बी जाऊंगा, अगर मैं ए से बी जाऊंगा, देखो मैं तो ऐसे कराया था, अगर मुझे जाना है ए से बी, तो जो मेरा डेल्टा वी है वो उल्टा लिख देता है, वी बी माइनस वी ए। यार लेक्चर 1 जो देख कर आया उसको पक्का समझ आ रहा होगा जो मैं क्या बात कर रहा हूं। और अगर मैंने इस पर कराया था कि अगर मैं बी से ए जाऊंगा तो मेरा डेल्टा वी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो विभवांतर को ऐसे लिखा करते हैं। अब इस केस में मैं बी से ए पे जा रहा हूं ना, बी से ए पे जा रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा डेल्टा वी है वो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी। आगे बात समझ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वी ए माइनस वी बी। बिंदु बी से ए के लिए तो डेल्टा बी बन जाएगा वी बी, सॉरी बी से ए जा रहा है ना, वी ए माइनस वी बी बराबर, ये बन गया वी ए माइनस वी बी, और बराबर में कितना है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। बराबर में कितना है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू कितना, क्यू नॉट। अब मेरे ख्याल से वी ए की वैल्यू सब बच्चों को दिख रही होगी भाई। वी ए की वैल्यू कितनी है डायग्राम में, वी ए की वैल्यू कितनी है डायग्राम में, वी, और वी बी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस डेल्टा वी। सब बच्चों को दिख रहा होगा भाई अच्छे से। ठीक है, इतनी बात सुनो जरा, गर्मी काफी हो रही है यार आज। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस वी बी कितनी है, वी माइनस डेल्टा वी। और डब्ल्यू का मान कितना है भाई, डब्ल्यू का मान है माइनस के ई क्यू नॉट, माइनस के ई क्यू नॉट इंटू में डेल्टा आर, और बटे में कितना है, डब्ल्यू के क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो v बराबर ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, बराबर यहां पे क्या बचा, माइनस ई और डेल्टा आर। यहां पे क्या बचा, माइनस ई और डेल्टा आर, बटे में तो कट ही गया इसका कोई, अरे रे रे भाई, इतना हिल डुल रहा है यार तू दोस्त मेरे है भाई। देख देख क्या इसको क्या हो रहा है आज बोर्ड को। चलो, तो नीचे तो कुछ नहीं है उसके। अब देखना, ये प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, यहां कितना बचेगा, डेल्टा वी, और हो जाएगा माइनस के ई इंटू डेल्टा आर। अब मुझे निकालना है ई, तो उसको उधर भेज दो डेल्टा आर को, ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर कहीं में आएगा डिवाइड में। सो डेल्टा वी बटे डेल्टा आर बराबर हो गया माइनस का ई, किसके बराबर हो गया, माइनस का ई। इधर माइनस को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई, अदर प्लस माइनस माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। तो ई बराबर आ गया माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, और माइनस का डेल्टा वी बटे डेल्टा आर क्या होता है सर, ये तो विभव परवणता होता है। इसका मतलब जो हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ई बराबर किसके हो गया, विभव परवणता के हो गया सर। आगे बात समझ, तो ई किसके बराबर होता है, विभव परवणता के बराबर होता है। काफी सिंपल सा लॉजिक, एकदम समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। आगे डेरिवेशन समझ, ठीक है बेटे। अब जरा कुछ डिस्कशन देख लो थोड़ा सा, डिस्कशन देख लो। क्या ही करूं मैं इसका, डिस्कशन देखो बेटा थोड़ा सा। डिस्कशन क्या है देखो समझो भाई, ई बराबर किसके है बेटा, ई बराबर है माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। इसका मतलब जो विभव प्रवणता है ना, वो किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र के, है ना। इसका मतलब विभव प्रवणता किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र के। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर भी पूछा था ना तुम्हारे से मैंने, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा विभव प्रवणता है वो सदिश है कि अदिश। अरे पूछा था ना यार, देखो जल्दी,
कहाँ पूछा था मैंने तुम्हारे से, यहाँ पूछा था, देखना जरा। विभव अदिश है तो विभव प्रवणता कैसी राशि है? क्वेश्चन छोड़ा था ना, कहा था कि आंसर लिख रखा होगा सबने। आंसर मैच करो फटाफट अपना, बताओ सदिश आया कि अदिश आया तुम्हारा? तो क्योंकि विभव प्रवणता ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसीलिए विभव प्रवणता भी कैसी राशि हो जाएगी सर? हो जाएगी सदिश राशि। देखो बेटे मेरी बात सुनो, बच्चे जो हैं यही लॉजिक लगा के आते हैं भाई। बच्चे क्या लॉजिक लगा के आते हैं, अरे विभव तो अदिश है, इसका मतलब विभव प्रवणता भी अदिश हो जाएगी। बच्चे को यार कुछ नहीं होता, बच्चा अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से लिख के आता है। तो आपको याद रखना है कि विभव प्रवणता सदिश राशि है। क्लियर? ई का मात्रक याद है तुम्हें? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम को वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं। कभी कभी वो क्या करता है, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम न दे के वोल्ट पर मीटर दे देता है। तो याद रहेगी वाली बात भी तुम्हें, आगे बात समझ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आप इस थे ना, इससे विभव प्रवणता से आप ई का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो कैसे। मान लो कोई बच्चा ज्यादा बोल रहा तुम्हारे सामने, उसको कह दो कि काम कर तू विभव से ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ला के दे। कौन सा वाला पता है? ये वाला 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। बहुत मजेदार फॉर्मूला है भाई। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत मजेदार है भाई, बहुत कम बच्चे बेटा इस चीज को कर पाएंगे। आई बात समझ? बहुत ज्यादा कम बच्चे इस चीज को कर पाएंगे। ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रूफ करके दिखाना है भाई। किससे? विभव से। किससे करके दिखाना है? विभव से। वैसे वाला नहीं, वो तो हम कर देंगे भाई, अब बराबर वाला तो विभव से करके दिखाओ तुम, जब माने हम तो तुम्हें भाई, है ना? तो ऐसा कहता कि विभव से करके दिखा बेटे जरा। तो देखो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। अरे डेल्टा वी डेल्टा आर, डीवी अपॉन डी आर लिखवा रखी है दोनों कंडीशन। क्योंकि v बराबर क्या होता है? 1/4πε0 क्यू बटा आर। v का मान रखो वहां पे, तब e बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे डी आर, डी बटे डी आर, और जहां पर v है वहां कितना लिख दूंगा? जहां पर v है वहां लिख दूंगा 1/4πε0 क्यू बटा आर। अरे समझ आ रहा होगा यार। अब बेटा d किसके साथ लगा है? सर d लगा है r के साथ। बेटा d जिसके साथ लगा है अंदर वही चीज बचेगी, बाकी सब चीजें बाहर आ जाएंगी। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। d जिसके साथ लगा होगा वही अंदर होगा, मतलब d r के साथ, तो सिर्फ ब्रैकेट में r बचेगा, बाकी सबको बाहर निकाल दो। बाहर कौन कौन आ गया? एक तो माइनस तो है ही, बाहर आ जाएगा 1/4πε0, एक आ जाएगा तुम्हारा q। ठीक है भाई। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ हो गया डी बाई डी आर, डी बाई डी आर, और यहाँ क्या बचेगा? 1/r। और 1/x का अवकलन मैंने तुम्हें कितनी ही बार तुम्हें बता रखा है कि भाई साहब अगर तुम्हें करना है 1/x का अवकलन तो ये होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, माइनस के 1/x स्क्वायर। कौन? माइनस के 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के 1/x का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? बस x की जगह r है बेटा, तो e बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो चल ही रहा है ब्लू वाला, माइनस का 1/4πε0 क्यू। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस के 1/x की जगह r है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। बस अब ब्रैकेट ओपन कर लो। अब क्या ओपन कर लो? ब्रैकेट ओपन कर लो। e बराबर 1/4πε0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू की वन में करेंगे क्यू, और बटे में कितना? आर स्क्वायर। आ गया एक नया तरीका। एक नए तरीके से हमने बेटा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्रूफ करना सीख लिया। एकदम मस्त है, आ गया होगा समझ। और एक और सुनो जरा, सुनते जाओ तभी तुम, कितने केस तुम्हें मैं सिखा रहा हूं बेटे। मान लो ऐसे कोई प्लेट है, ठीक है, ये माइनस की प्लेट है,
ये माइनस की प्लेट है और बीच की दूरी है डी। बीच की दूरी कितनी है बेटा? डी। यहाँ का विभव है मान लो v1 और यहाँ का विभव है v2, माइनस वाले का विभव यानी कि माइनस का विभव है v2। तो जो मेरा e निकलेगा वो निकल जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन डी। आगे बात समझ, एकदम मस्त है बेटा ये चीज भी। ठीक है, अब देखो जरा एक थोड़ा सा और सीखो, बढ़िया चीज है। आगे ही कराता हूँ इस चीज को, था ना, क्योंकि पूरा बोर्ड मिल जाएगा हमें अच्छे से। देखो बेटे, मेरे पास एक स्फेयर है, मेरे पास क्या है? एक स्फेयर है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह। और एक पॉइंट है, अरे ये सब पॉइंट बना बे। एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर। पॉइंट कैसे है? एक गोले से बाहर है, एक गोले के परस्पर है और एक गोले के अंदर। ठीक है बेटा, इतनी बात। उम्मीद है सब बच्चों को बात समझ में आएगी बेटा। तो अगर तुम्हारे से पूछ ले इस बिंदु पर इसकी जो दूरी है वो है स्मॉल आर। क्या है इसकी दूरी? स्मॉल आर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर। ठीक है, ये इसका क्या है? हमारा सेंटर है ओ। तो अगर इस बिंदु पर पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक। अगर इसी बिंदु पर पूछेगा विभव, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। ठीक है, इतनी बात। ये हो गया बाह्य बिंदु पर। कौन से बिंदु पर हो गया भाई? बाह्य बिंदु पर। बढ़िया एकदम। अगर पूछ लेगा पृष्ठ पर, कहां पूछ लेगा? पृष्ठ पर। और इसकी रेडियस तुम्हें देता है कैपिटल आर। कितनी देता है? कैपिटल आर। अगर पूछ लेगा पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर ई का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। दूरी कैपिटल आर तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। और जो वी है मेरा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, ये भी क्या बन जाएगा बेटे? कैपिटल आर बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई, है ना? बढ़िया है। यहां पर ई होता है मैक्सिमम, और इसको भी तुम मैक्सिमम बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? सिर्फ बोल क्यों सकते हो ये बताऊंगा तुम। ये कहां पर निकाल दिया सर? ये निकाल दिया पृष्ठ पर। कहां निकाल दिया बेटे? पृष्ठ। देखो ई और वी में तुम्हें रिलेशन बता रहा हूं, दोनों में क्या क्या चलता है किस जगह। अगर बात करूं अंदर, मान लो इसकी जो दूरी है वो एक्स है, तो ई का फॉर्मूला लिखो जल्दी फटाफट पहले। इस बिंदु पर देखो, दूरी आर थी, ई ये बना, दूरी कैपिटल आर थी, ई ये बना। अगर दूरी एक्स होगी तो इस बिंदु पर ई कितना होगा? फटाफट लिख दो पहले एक बार। अरे लिखो तो सही, लिख दिया होगा। अब जरा मैच करो, सही है क्या? तो इस बिंदु पर जो विभव होगा ओ ई होगा वो होगा 0। कितना होगा? 0। ये पढ़ा रखा है गॉसिप करने वाले चैप्टर में कि गोले के भीतर अगर चालक गोला है हमारे पास, और गोले के भीतर ई क्या होता है? 0 होता है। अब जरा इस बिंदु पर विभव लिखो। पता है गलत करोगे तुम। इस बिंदु पे क्या लिखो? विभव लिखो। लिख दिया होगा। ये तो तुमने लिखा होगा 1/4 क्यू क्यू बटा एक्स। ये तुमने लिखा होगा वी भी 0। इधर सोच सकते हो तुम, मगर v 0 नहीं होगा। v होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, बताओ क्या लिखूं? क्यू बटा, बोलो, अरे बोलो, x नहीं, क्यू बटा आर। क्या लिखूंगा? क्यू बटा आर। आगे बात समझ। विभव जो है सेंटर से लेकर और अपने पृष्ठ तक, देखो बेटा, अगर मैं यहां से यहां तक 10,000 पॉइंट पे विभव निकालूंगा, तो यहां से लेके यहां तक विभव सेम रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है बेटा, इतनी बात। आगे एकदम मजा, एकदम आने क्या मजा, बताओ। नोट कर लेना इसे। ठीक है, अगर देखो मैं तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं। क्या ड्रॉ करके दिखाऊं बेटा? ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं। अरे गलत हो गया,
जाना। फिर से गलत हो गया। अब कैसे? ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखना बेटे, तुम्हारे लिए देखो बहुत अच्छे से तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे बन जाओ इस चीज में कि तुम्हें भाई कोई ना हरा पाए। देखो बेटे, रटना तो हर किसी को आता है ना, कोई भी रट सकता है, बट मेन है समझ के करना। ये इसकी रेडियस है भाई, ये क्या है, इसकी रेडियस है। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, ये इसकी पूरी डायमीटर हो गई है ना, रेड वाली क्या है, इसकी डायमीटर हो गई। ये सेंटर हो गया, सेंटर को ब्लैक से बना लेते हैं ना, सेंटर को ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं, ये सेंटर। ठीक है भाई, कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर होगी, बट इधर माइनस की काउंट होगी। ये 0,0 है तुम्हारा, ये ऑरिजिन है, ये क्या हमारा ऑरिजिन है, मूल बिंदु कहते हैं बेटा हिंदी में। ओ, अब देखो अगर मैं ई का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा, किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ई का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ई का जो ग्राफ है बेटा, क्योंकि गोले के यहां से लेके यहां तक, अंदर तक ई 0 रहेगा, तो ई का ग्राफ कहीं नहीं आने का इस लाइन में। ठीक है, ई का ग्राफ आएगा बेटा यहां से, क्योंकि परस्ट पर क्या होता है, ई मैक्सिमम होता है, और बेटा फिर लगातार घटता जाएगा, तो ई का ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा इस साइड, और बेटा इस साइड ऐसा आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ई जो है यहां से यहां तक, ई क्या रहेगा, 0 रहेगा। गोले के भीतर यहां से यहां तक जो गोले की रेडियस है, जो गोले की क्या है, रेडियस है, उसमें ई क्या रहता है, 0। तो गोले के भीतर ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। ठीक है, अगर अब मैं ड्रॉ करूं किसको भाई, अब मैं ड्रॉ करूं बेटा, इससे कर देता हूँ रेड से ना, वी को। वी का जो ग्राफ है, वी का जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, वी का ग्राफ वैसे तो हमारा मैक्स रहेगा यहाँ, तो वो भी मैक्स था, बट वी का जो ग्राफ है वो यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, इससे नहीं करते, दूसरी लाइन से करते हैं जिससे तुम्हें दिख जाए, इससे करते हैं। वी का जो ग्राफ है बेटा, विभव गोले के अंदर वी रहता है नियत, गोले के अंदर या गोले के पृष्ठ पर तुम किसी भी बिंदु पर विभव निकालोगे, जितना पृष्ठ पर रहता है वो उतना ही होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे अपना, यहाँ पे 1 होता है बेटे, उसके बाद ये भी ऐसे घटना शुरू हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका। ये मिलने का नहीं यहाँ पे नीचे, कभी इसको मिस्टेक हो गई है, ऐसे बस फॉलो करता रहेगा बस। ठीक है, मिलने का नहीं नीचे। तो v जो है इसके अंदर क्या रहता है, नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है। उम्मीद है बेटे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना, एक बार दोबारा पढ़ने वाला, माइक चेक कर लो बेटा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है चल रहा है, तो ये तुम्हें याद रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो एक और देखो बहुत मजेदार चीज, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया हूं मैं। अगर v का जो फंक्शन है वो दे दे किसमें, एक्स वाई जेड में दे दे, किसमें दे दे, एक्स वाई जेड में, क्या देता है कि जो मेरा v है वो ऐसे है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर वो तुम्हें ऐसे दे दे बेटा, एक्स वाई जेड में दे दे फंक्शन, तो ई कैसे निकालेंगे, तो ई को बेटा हम 3 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे, 3 भागों में। देखो जिन बच्चों ने थोड़ा अच्छे से बेटा जो वेक्टर वगैरह पढ़ रखा होगा, उन्हें बहुत अच्छे से चीजों को पता होगा कि यार हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, इधर को एक्स होती है, इधर को वाई होती है, और इधर को जेड होती है। अब जो एक्स में कोई चलता है उसको हम लगा देते हैं आई कैप, वाई में कोई चलेगा उसे लगा देते हैं जे कैप, और बेटा अगर कोई जेड में चलता है उसे लगा देते हैं के कैप। ये एक्स जेड, क्लियर इतनी बात। अब मैं निकालूंगा पहले ई एक्स, पहले क्या निकालूंगा, ई एक्स।
ई एक्स निकालने का तरीका होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। अवकलन की तरह ही होता है, डी होता है, टेंशन मत लो। डेल वी अपॉन पार्शियल होता है बस, डेल वी अपॉन डेल एक्स। और जब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो y और z को हम मानेंगे नियतांक। y और z को क्या मानेंगे? नियतांक मानेंगे सर हम। ठीक है बेटा, इतनी बात ओके। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे ई वाई। क्या निकालेंगे? ई वाई निकालेंगे। ई वाई निकलता है डेल वी अपॉन डेल वाई से। किससे निकलता है? डेल वी अपॉन डेल वाई से। इस बार वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस बार एक्स और जेड नियतांक हो जाएगा। कांस्टेंट लिख दो ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर जेड का निकालू तो इस बार करेंगे डेल वी अपॉन, बोलो बेटा, डेल जेड। और ये क्या हो जाएगा इस बार? इस बार हो जाएगा एक्स और वाई नियतांक। आ गई बात समझ? जब तुम इन तीनों को अलग अलग निकाल लोगे, हाँ माइनस भी लगा होता है यहाँ पे, तो ई जो है मेरा वो निकलेगा ई एक्स, उस पर लगा दूंगा आई कैप, और ई वाई उस पर लगा दूंगा जे कैप, और ई जेड उस पर लगा दूंगा के कैप। अरे वेक्टर में पढ़ा होगा 11th में, ये ई वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम्हारा ई वेक्टर ऐसे आ गया, अगर तुम्हारा ई वेक्टर ऐसे आ गया तो इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? ई का परिमाण, परिमाण निकालना सिखा रखा होगा 11th में, बट यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं 11th का, क्या बताऊं तुम्हें। देखो कैसे करते हैं, आई का जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस वाई का जो भी नंबर आएगा, जैसे कि ई वाई है यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर दोगे, और जेड का जो ई जेड है बेटा उसका स्क्वायर कर दोगे। तो इनका स्क्वायर का रूट निकाल दोगे, परिमाण आ जाएगा। सब 11th में कराया जाता है तुम्हें मूर्खो। अब एक सवाल देखो जरा, पहले थोड़ा आसान सा देता हूँ, एक के थ्रू ही दूंगा बस, है ना। लिखता है यदि बी, देखो बेटे ये ऐसे सवाल है जो कोई हिम्मत वाला स्टूडेंट ही करने के प्रयास करता है, ठीक है। अरे अरे बच्चे क्या करते हैं कि भाई वैल्यू दे दी क्यू की, आर की दे दी, बी निकाल दिया, बड़ा हार्ड सवाल है बेटे। ये अच्छे सवाल है, इनसे तुम्हारी थिंकिंग बढ़ेगी और तुम काफी यूनिक बच्चे बनोगे, क्योंकि जो सबको आता है उसमें क्या यूनिकनेस है यार, थोड़ा अलग तो सीखो। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यदि b बराबर लिख दिया 4x² वोल्ट, तब x बराबर 2 पर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। फिलहाल x के बारे में ही है, बाकी कोई है नहीं, है ना, ज्ञात करें। तो अगर ऐसे खाली सिंगल में तो फिर तो x के सापेक्ष ही कर देते हैं, कोई ऐसे डेल डोल लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो भाई सबसे पहले क्या लिखते हो बेटा कि दिया क्या है हमें, तो क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है v। v बराबर कितना है? 4x²। निकालना क्या है? निकालना है सर e। तो लगाओ फॉर्मूला, e और v में संबंध करा रखा है यार, वी नो दैट। अरे अभी तो कराया था भाई मेरे बच्चों, तुम इतने शरीफ क्यों हो यार, तुम्हें कुछ क्यों नहीं आता। देखना e बराबर क्या होता है? माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब x है तो x के सापेक्ष कर देंगे, अरे जो भी लिखता है उसके सापेक्ष ही कर देते हैं भाई मेरे बच्चों। जा भाई ऊपर जा, सुने जरा बेटा। तो फॉर्मूला होता है e बराबर माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। तो e बराबर हो जाएगा माइनस के डी बटा डी एक्स, और v का मान कितना है? v का मान है 4x²। भैया 4x² ही तो है। अब कांस्टेंट को तो बेटा बाहर निकाल लिया करते हैं, अवकलन आता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों पे सब पे। डी बाई वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x²। अवकलन कैसे करते हैं बेटा? जो पावर होती है उसको गुणा में भेज दिया करते हैं। देखो माइनस के 4 है, अब देखो अवकलन कैसे होगा, इसकी पावर 2 थी ना, 2 को भेज दो गुणा में, x की जितनी भी पावर है एक कम कर दो, 2 में से एक कम कर दो, एक बचेगी ना। तो E बराबर हो गया 4 दूनी 8 माइनस के 8x न्यूटन प्रति कूलम। बट x की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, x की वैल्यू कितनी है? 2। तो E बराबर था माइनस के 8x, x की वैल्यू कितनी है? 2, और 8 दूनी 16 न्यूटन प्रति। आगे बात समझ? तो इस टाइप से बेटा ऐसा क्वेश्चन करना है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ रहा होगा।
थोड़ा सा हार्ड सवाल लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, देखो अवकलन काफी आसान होता है यार। देख मेरी बात सुन, अगर डी वाई बाई डी एक्स करना है एक्स की पावर 4 का, तो जो पावर होती है ना बेटे उसे गुणा में लिख दे, और पावर कितनी थी 4, 4 में से एक घटा दे, तो 4 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3। आसान है ना एकदम। और देख अगर मान लें y की पावर 6 का करना है और बटे में डी वाई है, तो क्या करेगा, पावर आगे और एक पावर घटा देगा, 6 में से एक घटा 5 बचेगा। अगर d बटे डी जेड करना है और z की पावर है कितनी, z की पावर है मान ले 10, कितनी है बेटा 10, तो क्या होगा पता, 10 आगे आ जाएगा और एक पावर कम कर देंगे यार, कर लेगा ना, इससे हार्ड लगने का नहीं कुछ भी इसमें, आगे होगा समझ। ठीक है, अब देख सवाल क्या है। यदि v का मैं इक्वेशन बना रहा हूँ भाई, ठीक है, अपने पास से बना रहा हूँ, थोड़ा हो भी सकता है भाई उल्टा सीधा आंसर आए, थोड़ा अटपटा सा आंसर आ जाए। इसको माइनस करते हैं, -6x z की पावर 3 और प्लस 45 वोल्ट। ठीक है भाई, ये v का मान दे दिया तुम्हें, है ना, y v कितना है 3x² y, और ये है ना, ऐसे दे रखा है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ई ज्ञात कीजिए, ये मतलब वही यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जब इतना बड़ा लिखता मैं ई लिख दूं तो बात तो वही है जी सर, बात तो वही है, समझ में आ जाएगी हमें। चलो भाई, अब बेटे देखो इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, और किस बिंदु पे निकालना है, बिंदु लिख देता हूं, बिंदु दे दिए हैं तुम्हें 1, -2, 1, ये कॉमा दे दिया, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, तो 1, -2, 1 पर निकालना है बेटा तुम्हें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है भाई, तो पहले निकालते हैं एक्स एक्स के लिए, किसके लिए निकालते हैं, एक्स अक्ष के लिए। ठीक है भाई, तो आपको पता है बेटा एक्स एक्स पे क्या निकलता है, ई एक्स निकलता है, और ई एक्स किसके बराबर होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, अरे लिखवाया था यार अभी। सो ई एक्स बराबर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में लगा देंगे, है ना, कोई ऐसे टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें माइनस कितनी। ठीक है, वैल्यू कितनी है इसकी 3x² y प्लस 4yz माइनस 6x z की पावर 3 प्लस 45। एक चीज और बेटा बताना भूल गया पीछे, जैसे ऐसे होता है अगर d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे कोई नियत वैल्यू हो, ठीक है, नियतांक हो, मतलब अगर x के सापेक्ष कर रहा हूँ और यहाँ पे x ही नहीं है, तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो नियतांक की वैल्यू कितनी होती है 0, याद रहेगी। अब बात सुनो, तो ई एक्स बराबर, ठीक है, माइनस चल ही रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स, चलो अंदर करते हैं, माइनस बाहर ही छोड़ देते हैं, जो भी आंसर आएगा सब लास्ट में लगा देंगे, माइनस वो इतना बड़ा सीन नहीं होता बेटा। तो डेल अपॉन डेल एक्स, पहले बेटा किसके पास लिखेंगे 3x² y के पास, सीखना बहुत अच्छे से, प्लस फिर डेल अपॉन डेल एक्स किसके पास लगा देंगे 4yz के, फिर माइनस का निशान है, डेल अपॉन डेल एक्स किसके पास लगा देंगे 6x z की पावर 3 के, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ लगा देंगे 45 के साथ। अरे ठीक है इतनी बात, और ब्रैकेट क्या कर लेंगे भाई, बंद कर। अरे ठीक है क्या बेटा मेरे बच्चों, इसको देख लो इतना, इसको छोटा करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं, चलो भाई, अब ई एक्स बराबर माइनस के, देखो भाई यहाँ पे 3x² है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना भी छोटा नहीं कि तुम्हें दिखे ही ना। ठीक है, अब ठीक है, तो अब दिख रहा होगा सब बच्चों को, ठीक है बेटा। तो ई एक्स बराबर माइनस, देखो भाई x अंदर रहेगा बाकी सब बाहर आ जाएगा, 3 और y आ जाएगा बाहर, 3 और y कहाँ जाएगा बाहर, अंदर अब सिर्फ कौन रहेगा, अंदर रहेगा एक तो ये डेल अपॉन डेल एक्स, बड़ा हो रहा है काफी, और साथ में x²। ठीक है बेटा, यहां पर प्लस, यहां पर तो देखो बेटे ना x है ही नहीं यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, माइनस का निशान है बेटा,
माइनस का निशान है बेटे, 6 और z बाहर आ जाएगा, अंदर तो x ही रहेगा, सो डेल अपॉन डेल x, और यहाँ पे भी क्या है x है, और नियतांक का अवकलन 0, नंबर का अवकलन 0। अब अवकलन तो मैं सिखाया था मैंने, पावर आगे आ जाएगी, ये तो 3y है, ऐसा कैसा ही, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटे, पावर आएगी आगे, एक पावर कर देंगे कम, तो मतलब 2x हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, हट गया यहाँ से, माइनस 6z की पावर 3, 6z की पावर 3, डेल एक्स ऊपर डेल एक्स नीचे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये आ गया मेरा कितना, ex आ गया, ये क्या आ गया मेरा, ex आ गया, तो ex हो जाएगा मेरा, बहुत बड़ा सवाल है बेटे, कोई ऐसा सवाल नहीं है, हो जाएगा बाहर तो यही माइनस कितना, 3 दूनी 6xy, और ये कितना माइनस 6z की पावर 3, माइनस 6z की पावर 3। ठीक है भाई, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बेटा मुझे बिंदु रख देना है, बिंदु क्या थे मेरे, बिंदु थे 1 माइनस 2 1, बिंदु क्या थे मेरे, अबे यार ये क्या मैंने क्या कर दिया आज इसको, सर में दर्द कर दिया। तो बिंदु थे मेरे कितने, 1 माइनस 2 1, रखो जरा, सो ई एक्स बराबर माइनस 6 इंटू एक्स कितना है बेटा 1, इंटू वाई कितना है -2, और माइनस 6 जेड कितना है 1, 1 की पावर 3। करो इसको सॉल्व, ई एक्स बराबर माइनस, बेटा देखो 6 कम 6 और प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, और माइनस 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, और 6 कम 6 ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब जब आप इस माइनस की अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12, और माइनस माइनस प्लस का 6, 12 और 6 कितना हो गया 18 न्यूटन प्रति कूलम आई कैप, आई कैप भी लगाना है बेटा, तो ई एक्स आ गया मेरा 18 आई कैप। समझ आ गया होगा सब बच्चों को, आ गया बेटे समझ। अब ऐसे किसको निकालना है, ऐसे निकालना है ई वाई को, किसको निकालना है ई वाई को, सिर्फ ई वाई में निकाल लूंगा, फिर ई जेड में तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। ठीक है बेटा, भाई देखता हूं तुम्हें कितना आता है, इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं, 3x², अब ये लिख लेते हैं आगे। तो अब निकालते हैं y अक्ष के लिए, किसके लिए निकालते हैं, y अक्ष के लिए। तो यहां पे हो जाएगा ई वाई क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन, सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहां क्या लग जाएगा माइनस, तो ई वाई बराबर माइनस, ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और v का मान, v का मान क्या था एक बार देख लेते हैं, v का मान था 3x² प्लस 4yz, 3x² प्लस 4yz। ठीक है, उसके बाद क्या है ना माइनस के 6xz की पावर 3 प्लस 45। अब देखो बेटा थोड़ा दिमाग से करेंगे, जब मैं y के सापेक्ष करूंगा तो सिर्फ अवकलन उनका होगा जो y y है जिनके अंदर, इसके अंदर y नहीं है, नियतांक का अवकलन 0, इसका भी अवकलन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अरे अब तो पहले तो एक बार इससे करा दिया, तो थोड़ा तेज करा सकता हूं, तो इसका मतलब इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, तो इनको तो मैं लिखने का ही नहीं। बेटा y जिसके साथ होगा, जहां जहां y होगा वहीं तो अवकलन होगा यार, यहाँ y थोड़ी ना है, नियतांक बन गया उसका अवकलन 0, यहाँ y थोड़ी ना है, नियतांक बन गया उसका अवकलन 0। अबे देख यार, यहाँ x नहीं था ना, तो इसका अवकलन कितना बना 0। तो थोड़ा सा दिमाग से भी सोचा करो, ऐसे मत लगे रहा करो कि बस लगे पड़े हो, है ना। माइनस डेल अपॉन डेल वाई, करो जरा बेटे, यहाँ पे कितना है 3x²y, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार इसमें करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का डेल अपॉन डेल वाई, और ये कितना है 4yz। सो ई वाई बराबर, अब देखो 3x² तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल, अंदर क्या बचेगा y, और नीचे भी क्या हो जाएगा डेल y, माइनस यहाँ पे 4 और z बाहर आएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा डेल y अपॉन डेल y, डेल y से डेल y गया, डेल y से डेल y गया, तो ई वाई तो काफी आसान था निकलना। ई वाई कितना निकला भाई, ये तो कट गया, ये बचा माइनस के 3x², और ये बचा माइनस के 4z, और बिंदु क्या आते 1 -2 1, रखो जरा, ई वाई बराबर माइनस के 3 इंटू एक्स, एक्स की पावर तो एक्स तो 1 रखना है बेटा, जहां x² था वहां क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस का 4,
इंटू जेड, जेड कितना है 1। करो इसको सॉल्व। एक का स्क्वायर एक ही होगा, तीन एकम तीन प्लस माइनस माइनस, चार एकम चार प्लस माइनस माइनस, माइनस तीन माइनस चार माइनस सात, दिशा के साथ लिखेंगे अगर इसको तो ये आ जाएगा माइनस के 7 जे कैप। ई जेड ई वाई आ गया। ऐसे क्या निकाल लोगे यार, ई जेड निकाल लोगे, चलो मैं निकाल देता हूँ, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ता भाई कुछ भी। माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ई जेड बराबर माइनस के डेल अपॉन डेल जेड। बेटा बी का मान 3 कुछ ऐसा था ना करके, 3x² वाई, तो 0 हो गया, 3x² वाई प्लस में 4yz प्लस में 4yz और माइनस में 6x की पावर 3z और प्लस 45। अब बेटे जैसे y के अंदर सोचा था ऐसे इसके अंदर भी सोचो कि जहां जहां z नहीं है, जैसे इसके अंदर z नहीं है और इसके अंदर z नहीं है, तो इसका अवकलन भी 0 आएगा और इसका अवकलन भी 0 आएगा। अब सीधे इन दोनों कर दो बस। तो ई जेड बराबर अंदर करेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस डेल अपॉन डेल जेड, कितना है यहाँ पे 4yz, यहाँ करेंगे बेटा माइनस माइनस प्लस डेल अपॉन डेल जेड और 6x की पावर 3z। ई जेड बराबर माइनस 4y तो बाहर आ जाएगा क्योंकि z ही अंदर रहेगा, ये बन जाएगा डेल जेड अपॉन डेल जेड, यहाँ पे 6 और x की पावर 3। बेटा जो नहीं होता डेल के साथ वो सब चीजें बाहर आ जाएंगी, है ना। तो x की पावर 3 था कि z की पावर 3 था, एक मिनट रुको, आई थिंक z की पावर 3 था। हाँ देखो z की पावर 3 था भाई। z की पावर 3, z की पावर 3, तो 6x बाहर आ जाएगा, तो जाएगा डेल अपॉन डेल z और z की पावर 3 और अवकलन, ये तो कट ही जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 4y, तो ई जेड बराबर हो गया माइनस के 4y प्लस 6x तो है ही, पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, सिखा रखा है बड़े अच्छे से, 3 आगे आएगा और एक इसकी पावर कर देंगे कम, तो ई जेड कितना आ गया माइनस के 4y और 6 18x जेड की पावर 2। ठीक है इतनी बात। अब पॉइंट क्या था 1 माइनस 2 1, रखो जरा, ई जेड बराबर माइनस का 4y, y की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 18 इंटू एक्स, एक्स कितना है सर, एक्स तो 1 है और z कितना है 1 का स्क्वायर, यार एक ही तो होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही तो होगा। सॉल्व करो, ई जेड माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 18 का 18 का 18, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 26 और z है तो k क्या आ गया होगा समझ। आई जे के कैसे निकाला बेटा मैंने, अब एक बार देख तो लो कितना कितना है, मुझे तो याद भी नहीं रहा, इतना बड़ा सवाल हो गया। 18i आया माइनस के 7j आया और कितना आया प्लस के 26, 18 7 और 26, तो जो मेरा ई है वो आ गया 18i कैप माइनस के 7j कैप और प्लस के 26 के कैप। ये आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में। अगर परिमाण निकालना है तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर कर देना, माइनस 7 का स्क्वायर कर देना और 26 का स्क्वायर कर देना, तुम्हें इसका परिमाण भी मिल जाएगा। आ गया होगा समझ। एक सवाल तुम्हें छोड़ देता हूं बेटा, कह रहा है कि v बराबर है 3x स्क्वायर प्लस, बहुत आसान करके दे रहा हूं, 4yz और माइनस 6z प्लस 50। ठीक है, तो 1 2 माइनस 2 पर ई ज्ञात करें। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा और उम्मीद है मेरे बच्चों तुम इसे भी ट्राई करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। ओह